स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 हिंदी का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न को यानी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो पर जो है अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए आपका जो है क्लास 9 का इस चैनल पर जो है तैयारी होना शुरू हो चुका है और आपके लिए सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो आपका मॉडल पेपर है, जो टर्म 2 का जो सब्जेक्टिव प्रश्न का आपका जो मॉडल पेपर है वो तैयार हो चुका है। जल्दी जो आपका मॉडल पेपर भी जारी हो जाएगा और इस चैनल पर भी जो आपका है क्लास 9 का मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन भी कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और जो है इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि इससे पता चले कि आपका जो मॉडल पेपर कब आने वाला है। और इस वीडियो का अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न जो आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए जो आपका समय दिया जाएगा 1.5 घंटा पूर्णांक है 40 का, इसको रहने दीजिए। आगे देखिए जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए जो आपका एग्जाम जो जून में लिया जाएगा, तो अभी आपका एग्जाम 1 महीना का समय है और मैं चाहता हूँ कि आपका जितना भी सिलेबस है टर्म 2 में पढ़ना, और सभी सिलेबस में जितना भी चैप्टर जो आपका टर्म 2 में पढ़ना है सभी चैप्टरों का जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आऊँ और उसके बाद जो आपका जो मॉडल पेपर आएगा उससे मैं आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन मैं इस वीडियो का इस चैनल में आपको जो है लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपका जो है इस वीडियो में आपको जो है चैप्टर 4 माटी वाली विद्यासागर नोटियाल्स का जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए इसमें आपका जो है एमसीक्यू रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा, लॉन्ग रहेगा, जो आपका जो है क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 को मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छा तरह से देखते हैं और हर एक प्रश्न को जो है पूरी अच्छी तरह से देखते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। कौन चैप्टर से? तो माटी वाली चैप्टर से यानी चैप्टर 4 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि जो आपका एग्जाम जो है टर्म 2 का सब्जेक्टिव लिया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और जो है लॉन्ग प्रश्न रहेगा। यानी आपको जो है एग्जाम में 4 प्रकार का जो है प्रश्न दिया जाएगा, उसी प्रकार का इस वीडियो में जो आपका प्रश्न दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपका पहला प्रश्न है एमसीक्यू टाइप का कि माटी वाले पाठ में लेखक ने किस समस्या को उजागर किया है। और एक ज़रूरी बात है कि मैं जितना भी एमसीक्यू आपको जो बता रहा हूँ सभी एमसीक्यू देख लीजिएगा क्योंकि आपका जो यहाँ से वेरी शॉर्ट भी जो पूछ सकता है। मैं सब वीडियो में कह रहा हूँ कि जितना भी एमसीक्यू मैं आपको बता रहा हूँ सभी को ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से आपको जो वेरी शॉर्ट भी पूछ सकता है इसी के प्रश्न के रूप में। तो आपका जो है माटी वाली पाठ में जो है लेखक ने किस समस्या को उजागर किया, तो आपका जो है बी ऑप्शन विस्थापन की समस्या को जो उजागर किया यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 2 नंबर का प्रश्न है कि माटी वाली के ना होने से गांव में किस प्रकार का समस्या पैदा हो जाएगी। तो देखिए जो लोगों के चूल्हे चौके की लिपाई नहीं होगी, मतलब जो माटी वाली क्या काम करती थी, तो लोगों के घर जाके जो है चूल्हे चौके की लिपाई करती थी और अन्य सामान को भी बनाया करती थी। उसके बाद देखिए आपको जो 3 नंबर का प्रश्न है कि किस चरित्र का जीवन संघर्षशील है। किस चरित्र का जीवन जो है संघर्षशील है, तो देखिए माटी वाली का जो जीवन है संघर्षशील से भरा है। तो आपका जो है वेरी शॉर्ट में इस प्रकार का पूछ सकता है कि किस चरित्र का जीवन जो है संघर्षशील है, तो आपका सीधा उत्तर क्या होगा कि माटी वाली। यानी आपको जो ऑप्शन नहीं दिया रहेगा सीधा आंसर आपको बताना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखेगा और खास करके एमसीक्यू टाइप को, क्योंकि आपका यहाँ से वेरी शॉर्ट पूछ सकता है और एमसीक्यू भी तो पूछेगा ही जरूर। उसके बाद देखिए आपको जो 4 नंबर का प्रश्न है कि माटी वाली के चरित्र का कौन सा गुण अधिक प्रभावशाली है। तो कौन सा गुण है, तो परिश्रमी होने का, यानी ए ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका जो 5 नंबर का जो प्रश्न है कि पुराना टेहरी गांव किन 2 नदियों के तट पर बसा हुआ था। तो किसके, तो भागीरथी और भिलांगना, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। इसके किनारे जो है टेहरी गांव 2 नदियों के जो है तट पर बसा हुआ था। आगे देखिए आपका जो 6 नंबर का प्रश्न है कि शहर में अपाधापी का वातावरण क्यों व्याप्त है। तो देखिए बांध का पानी शहरों में भरने लगा, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। उसका बाद देखिए आपका जो 7 नंबर का प्रश्न है कि माटी वाली रोटियों का हिसाब करती जा रही थी। माटी वाली जो है रोटियों का हिसाब करती जा रही थी,
यह बात किस और संकेत करती है? तो यह बात किसी और संकेत करती है, तो वह बहुत निर्धन थी। यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, माटी वाली जो रोटियों का जो है हिसाब करते जा रही थी क्योंकि उसके पास जो है बहुत ही निर्धन थी। उसका बाद एक अब जो 8 नंबर का प्रश्न है कि माटी वाली द्वारा किया गया ऐसा कौन सा कार्य था जो कि हमारी दृष्टि में अनुचित लगाता है, परंतु माटी वाले की दृष्टि में वह अनुचित नहीं था? तो देखिए रोटियां छिपाना, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए जो आपका 9 नंबर का प्रश्न पूछा कि माटा खाना की एकमात्र स्वामिनी होने के बाद भी वह कंगाल क्यों थी? माटा खाना की एकमात्र स्वामिनी, एक ही मात्र जो माटी वाली थी उस गांव में, फिर भी वो कंगाल क्यों थी? तो देखिए इससे इतनी कमाई नहीं होती थी, मतलब जो मट्टी जो घर घर में जो चूल्हा लिपाई करती थी उससे जो उतनी कमाई नहीं होती थी, जिसके कारण जो है वह कंगाल थी। आगे देखिए आपका जो 10 नंबर का प्रश्न है कि माटी वाली अपने पति को रोटी के साथ कौन सी सब्जी खिलाना चाहते थे? तो देखिए हो जाएगा प्याज कूटकर उसे तलकर बनाई गई सब्जी, मतलब जो है रोटी के साथ जो है प्याज तलकर जो है कूटकर उसके जो तलकर बनाई गई सब्जी उसको रोटी के साथ खिलाना चाहती थी। आगे देखिए आपका जो 11 नंबर का प्रश्न है कि माटा खाना माटी वाले के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? माटा खाना जो था जहाँ से वो मट्टी लाती थी वो क्यों महत्वपूर्ण था? तो देखिए उसके लिए जो है रोजी का साधन था, मतलब जो जहाँ से मट्टी लाएगा वहाँ उसका जो रोजी का साधन था, अगर वही न रहे तो साधन भी बेकार है, तो मट्टी कहाँ से आएगा? उसके बाद देखिए आपका जो 12 नंबर का प्रश्न है कि गरीब आदमी का क्या नहीं उजारना चाहिए? गरीब जो आदमी रहता है उसका उजारना नहीं चाहिए क्या? तो शमशान नहीं उजारना चाहिए, यानी डी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। फिर से बोल रहा इस वीडियो को हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखते तो आपका एग्जाम में सब माटी वाली चैप्टर के से एक भी प्रश्न जो आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, और साथ ही जो आपका है यहाँ से बहुत अधिक प्रश्न भी पूछा जाएगा इस जो है आपका जो वीडियो से। आगे देखिए आपको जो 13 नंबर का प्रश्न है कि माटी वाली जो है दुखी क्यों थी? माटी वाली जो दुखी क्यों थी? तो देखिए उसकी जो है रोजी छीन गई थी, मतलब जो है वहाँ जो माटा खाना जो है वहाँ से जो है उखाड़ दिया था, और जो है गांव में जो लोग थे वहाँ से भी उनको जो है निकाला गया था, मतलब गांव के सभी लोगों तो उनको भी निकलना पड़ा था। उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्णवास साहब माटी वाली प्रक्रोधित हो रहे थे क्योंकि जो वहाँ के जो पूर्णवास साहब थे माटी वाले को क्यों गुस्सा हो रहे थे? तो देखिए वह उन्हें प्रमाण पत्र के स्थान पर अपनी व्यथा सुना रही थी, मतलब प्रमाण पत्र के जो है स्थान पर व्यथा सुना रही थी क्योंकि वो बहुत ही गरीब थी। आगे देखिए आपको जो नेक्स्ट यानी अंतिम एमसीक्यू टाइप का जो प्रश्न है कि पति को देखकर माटी वाली जो है सन्न थी क्योंकि थी? तो देखिए वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, मतलब जब जो माटी वाली जो है रोटियां लेकर जो है जब खिलाने जा रही थी बूढ़े को, तो बूढ़े को जैसे छुई तो वो बूढ़ा जो है गिर गया था, यानी जो बूढ़ा जो मर गया था। आपका जो है प्रश्न चालू हो गया सब्जेक्टिव टाइप का, तो एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए प्रश्न है कि ठाकुरायन ने बुढ़िया को भाग्यवान क्यों कहा? जो ठाकुरायन था वो बुढ़िया को भाग्यवान क्यों कहा? तो उत्तर है कि जब ठाकुरायन के घर माटी वाली मिट्टी का जो है कण स्तर लेकर पहुंची तब चाय का समय हो चुका था। भारतीय संस्कृति में मेहमान को भगवान का एक ही रूप माना जाता है, इसलिए उसने कहा था कि तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भगवान आए खाते वक्त। मतलब जो है माटी वाले उनके घर जो चाय के समय पर गए थे ठाकुरान के घर, इसीलिए जो है माटी वाले को भगवान कहा गया था। उसके बाद देखिए जो आपका प्रश्न है कि टिहरी की महिलाओं माटी वाले से अपनी सहानुभूति तथा दया किस प्रकार जो प्रकट करती थी? तो देखिए माटी वाली जो अत्यंत गरीब महिला थी जिसकी आजीविका का साधन माट खाना से लाई गई मिट्टी घरों तक पहुंचाना था। घर पर उसका बीमारी पति भी अकेला रहता था। माटी वाली अपना काम अत्यंत जो है तमन्ना के साथ करती थी। वह जो है सभी घरों के बिना भेदभाव के
लाल मिट्टी दिया करती थी, मतलब वह सभी जो घर में बिना भेदभाव की मिट्टी दिया करती थी। माटी वाली की स्थिति का अनुमान कर महिलाएं कुछ पैसे के साथ ही उसे चाय या शाम की बासी एक दो रोटियां भी दे दिया करती थी। कभी कभी कोई महिला रोटियों के साथ कुछ साग आदि देकर जो सहानुभूति दया का प्रकट करती थी। मतलब कि देखिए, जो माटी वाली पर उनको जो दया आता था तब वो जो शाम को जो चाय पिलाती थी और कुछ रोटियां भी जो दे देती थी, बासी रोटियां एक आध दो, उसके साथ साग भी कोई कोई दिया दिया करता था। आगे देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो देखिए उत्तर की माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वह सुबह से शाम तक काम में भीरी रहती थी हो गया थी। काम नहीं होता तो पेट की चिंता और बढ़ जाती थी। वह अपने से ज़्यादा अपने बुढ़े के बारे में सोचती रहती थी, क्योंकि उसका बुढ़ा जो था बीमार था, यानी उसका पति। इसी के बारे में जो अपने भाग्य को ना अच्छा सोच पाती थी और ना ही बुरा को महसूस कर पाती थी। आगे देखिए आपका प्रश्न कि शहर वालों को लाल मिट्टी की जरूरत क्यों होती थी। शहर वालों को लाल मिट्टी की जरूरत क्यों होती थी। उत्तर की दो नदियों के बीच बसे टिहरी शहर की जमीन रेतीली थी। वे लोग खाना पकाने के लिए जो है चूल्हा जलाते थे और हर बार उन्हें चूल्हे की लाल मिट्टी से पुताई करनी पड़ती थी, क्योंकि रेतीली मिट्टी से पुताई नहीं होती थी। साथ ही वे कमरे दीवारें की गोबरी लिपाई करने के लिए जो भी लाल मिट्टी का प्रयोग करती थी। मतलब जो उनको जो चूल्हा को मिट्टी से लिपना चाहते थे, इसीलिए जो है लाल मिट्टी का प्रयोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा मांग था। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय। माटी वाले पाठ के संदर्भ में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। उत्तर है कि भूख और भोजन का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है। यदि खाने वाले को भूख लगी हो तो भोजन रुचिकर तथा स्वादिष्ट लगती है, और खाने वाला का पेट पहले से भरा हो तो वो भोजन भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे भोजन में कोई स्वाद नहीं मिलेगा और भोजन की ओर देखने का उसका जी भी नहीं करेगा। अतः स्वास्थ्य भोजन नहीं बल्कि भूख में है। यही जो है भूख में जो है कभी भी कोई रहेगा तो उसे जो है खराब भोजन भी जो है उसे अच्छा लगेगा, और जो है अगर भूख नहीं लगे तो स्वाद भोजन भी जो है उसे खराब लगने लगेगा। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि माटी लगाने के आदेश के साथ माटी वाली को क्या मिला। उसे पाकर वह क्या सोचने लगी। क्या ऐसा मिला कि उसे पाकर जो सोचने लगी। उत्तर माटी वाली को माटी लगाने के आदेश के साथ 2 रोटियां मिली। यही जो उसके सोचने के लायक था। उसने रोटियों को अपने बुढ़े के लिए एक कपड़े में बांध लिया और वह रास्ते भर सोचती जा रही थी कि रोटियां पाकर बुढ़े का चेहरा खिल जाएगा। मतलब जो बहुत ही गरीब आदमी था माटी वाली, क्योंकि उन्हें पास जो है खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इसीलिए जो है रोटियां पाकर बहुत ही ज़्यादा सोचने लगी अपने बुढ़े को लेकर। आगे देखिए जो आपको प्रश्न कि घर की मालिकन ने या क्यों कहा कि अपनी चीज़ों का मोह बहुत बुरा होता है। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। तो उत्तर देखिए कि घर की मालकिन दूर की बात सोचने वाली थी। उसके घर में पित्तल के बर्तन थे। वह सोचती थी कि उसके पूर्वजों ने यह बर्तन पता नहीं किस प्रकार पेट काट कर जो है इकट्ठे किए होंगे। उसे इन बर्तनों से बहुत लगाव था। वह उसके पुरखों की गाढ़ी कमाई के थे। अब टिहरी पर बंद बन रहा था, जिस कारण उससे मकान छोड़ना पड़ेगा। वह इस उम्र में दूसरी नई जगह जाने की तैयार नहीं, इसलिए वह माटी वाली से कहती थी कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मतलब जो है वो उसका जो नया घर जो है पुराना घर जो है वहाँ से हटा दिया था, इसलिए जो है बहुत बुरा सोचने लगती थी। आगे देखा वो जो प्रश्न दिया गया है कि टिहरी प्रोजेक्ट से ग्रामवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षेप में लिखिए। यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए उत्तर की टिहरी बांध की 2 सुरंगें को एक जैसे ही बंद किया गया वैसे ही शहर में धापी मच गए, क्योंकि शहर में तेजी से पानी भरने लगा। लोग अपने घरों को छोड़कर जो भाग रहे थे, पानी भरने के कारण शमशान घाट भी डूब गए थे। माटी वाले अपने
झोपड़े झोपड़े के सामने बैठी थी। उसका जो है बुढ़ा परलोक सिधार गया था। वह हर जाने वाले से यही कह रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। मतलब जो है उनका जो झोपड़ी उजड़ गया था तो कहती थी कि गरीब आदमी का जो शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। आगे देखिए आपको नेक्स्ट प्रश्न की माटी वाले चाय समाप्त कर कहाँ गई और उसे वहाँ से क्या मिला। चाय समाप्त कर कहाँ गई और वहाँ से क्या मिला। उत्तर है देखिए माटी वाली जो है चाय समाप्त कर अपना सामान लेकर सामने वाले घर में भी चली गई। उस घर से उसे कल मिट्टी ला लेकर आने का काम मिला था। उस घर की मालिकिन भी उसे 2 रोटियां खाने में देती है। चाय के साथ यही वहाँ पर मिलता है। देखिए आपको जो है इसमें आपको जो है शॉर्ट और लॉन्ग और वेरी शॉर्ट जो है तीनों प्रकार का क्वेश्चन इसमें मिला हुआ है। तो आप सभी को अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद है कि आपका जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि टेरी के ठकुराइन जो माटी वाली के ग्राहक थी वे अपने पूर्वजों की विरासत को किस प्रकार सहेज कर रखा था। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है। तो उत्तर की माटी वाली की ग्राहक टेरी के ठकुराइन को पूर्वजों की विरासत से विशेष लगाव था। वे उनकी विरासत की प्रत्येक वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखते थे। आम मनुष्य पूर्वजों की वस्तुओं को कबाड़ या पुराने फैशन की कबाड़ कहकर उन्हें कबाड़ी के हाथों ऑन पॉन दामों में बेच देता है। पर इसके विपरीत ठकुराइन जो है ने पूर्वजों की विरासत भले ही वह पित्तल का साधारण गिलास ही क्यों न हो संभाल कर रखा। वे जो उसे पुरखों की गारी कमाई से अर्जित किया हुआ मानती जिसमें पुरखों की जो मेहनत और यादें समाई है। इसलिए आपको कभी भी जो है पुराने सामान को नहीं बेचना चाहिए। आगे देखा वो जो नेक्स्ट प्रश्न के माटी वाली पाठ में जो है किस समस्या को प्रमुखता से उभर गया पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए माटी वाली में भी विस्थापितों की उस समस्या को रेखांकित किया गया है जो टेरी बांध बनाने से उत्पन्न थी। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीबों लाचार असहाय लोगों पर परा। लोग विस्थापन की पीड़ा को समझे उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करे। माटी वाले जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती उसका अंतिम सहारा शमशान तक छीन चुका है। और आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ की माटी वाली जो है सर्वहार है। उसके पास न जमीन है न कागजात। विस्थापन के बाद वह कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न का जवाब खोजने के लिए आवश्यकता है। प्रगति की कीमत इसी वर्ग की चुकानी पड़ती है। ऐसे समाज में सरकारों को इसी वर्ग के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। मतलब जो आपका यहाँ तक उत्तर जो आपका है यहाँ तक है, लेकिन ये जो आपको है दिया गया है क्योंकि आपको जो समझाने का ज़्यादा प्रयास करे। उसके बाद देखा आपको जो नेक्स्ट प्रश्न है कि माटी वाली की दिनचर्या कैसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। माटी वाली की दिनचर्या कैसी थी और जितना भी प्रश्नों का मैं बताया है सभी को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और आपको जो है समझ कर उत्तर देना है क्योंकि आपका एग्जाम में जो प्रश्न के नीचे जो लाइन दिया रहेगा उसी को आपको जो है पूरा अच्छी तरह से भरना है ताकि आपको जो फुल मार्क्स दिया जाए। और जो आपको जैसे 4 लाइन है आपको 2 लाइन भरते हैं तो उसमें आपको जो आधा नंबर दिया जाएगा। इसलिए जो आपको पूरा लाइन को भरना ही आवश्यक है। तो उसका देखिए उत्तर हो जाएगा माटी वाली की दिनचर्या कैसी थी। माटी वाली की दिनचर्या बहुत व्यस्तमय थी। पति के अस्वस्थ होने के कारण सभी काम वह स्वयं करती थी। उसका गांव शहर से दूर था। वह रोज सुबह घर से मिट्टी के लिए निकल जाती थी। पहले वह माटा खाने में मिट्टी खोदती थी, फिर उन्हें जो विभिन्न स्थानों पर फैलाने घरों तक पहुंचाती है। वह यह सारा काम अकेले करते थे। उसे अपना काम समाप्त करते रात घिरते लगते थे। वह जल्दी जल्दी पैर उठाकर घर के लिए चलती थी। घर पहुंचकर वह रसोई का काम निपटाती थी और घर के अन्य काम पूरा करती थी। आगे देखिए जो आपका है नेक्स्ट प्रश्न की माटी वाली की चरित्र की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती है, लिखिए। तो उत्तर जग माटी वाली गरीब लाचार महिला है जो अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत से शाम तक परेशान रहती
है वह प्रातःकाल माटा खाना जाती है और मट्टी लाकर जो है घर घर में देती है। वह अत्यंत परिश्रमी महिला है। माटी वाली बुढ़िया जो है, माटी वाली बुढ़िया का पति बीमार और अशक्त था। वह बिस्तर पर लेटा रहता था। माटी वाली शहर से आते ही सबसे पहले जो अपने पति के भोजन की व्यवस्था कर उसकी जो है सेवा में जुट जाती थी। उसके प्रति परायणता अनुकरणीय थी। माटी वाली का जो स्वभाव अत्यंत विनम्र था। वह सभी की प्रिय थी। सभी उसके कार्य व्यवहार से खुश रहते थे। इस प्रकार माटी वाली की जो है परिश्रमशीलता, मृदुभाषिता, परायणता तथा व्यवहार कुशलता मुझे प्रभावित करती है। मतलब जो है आपको माटी वाली जो बहुत ही गरीब घर की थी, क्योंकि उनका जो है जो काम था कि माटा खाना से जो है मट्टी निकाल कर जो घर घर में पहुंचाना, और जिसके कारण उनका कमाई भी बहुत ही कम होता था, जिसके कारण जो रोटी भी जुगाड़ नहीं कर पाती थी। यही जो माटी वाली का दिनचर्या है और इस प्रश्न को में यही बताया गया। यानी जो है दोनों प्रश्न का उत्तर जो है आपका सेम ही रहेगा। उसका बाद देखिए आपका जो लास्ट प्रश्न आपका है कि माटी वाली का रोटियां का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली की जो रोटियां इस तरह का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को जो प्रकट करता है। तो उत्तर की माटी वाली की जो है वृद्धावस्था तथा गरीबी पर तरस खाकर घर की महिलाएं बची हुई एक दो जो है रोटियां, ताज़ा बासी साग तथा बच्ची खुशी जो है चाय दे दिया करती थी। वह उनमें से एक आध रोटी अपने पेट के हवाले कर देती थी और कर लेती थी तथा बाकी बची रोटियां कपड़े में बांध कर रख लेती थी, ताकि वह जो इसे ले जाकर अपने वृद्ध, बीमार एवं अशक्त पति को खिला सके। माटी वाली को जैसे ही दो या उससे भी अधिक जो है रोटियां मिलती थी, वह तुरंत सोचने लगती थी कि इतनी रोटियां मैं स्वयं खाऊंगी तथा इतनी बची रोटियां अपने पति के लिए ले जाऊंगी। उसके द्वारा रोटी का यूं हिसाब लगाना उसकी गरीबी, मजबूरी तथा जो व्यवस्था को प्रकट करता है। यानी बहुत ही गरीब जो है माटी वाली जो बहुत ही गरीब घर की थी, और जो रोटियों का हिसाब इसलिए करती थी क्योंकि जो उनका पति भी एक और बीमार था और सारा काम वो अपने करती थी, और ज़्यादा पैसा ना होने के कारण जो है घर की महिलाओं ने उसे जो है कुछ रोटियां और चाय, बासी ताज़ा सब्जी साग देकर जो उनकी मदद करती थी। इसी पार्ट में आपको जो है ये प्रश्न उत्तर बताया। तो जो आपका जो माटी वाली के चैप्टर से आपको जो एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और जो आपको जो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में बताइएगा, सबसे पहले उसी का जो आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर को जो है इस चैनल पर पूरी अच्छी तरह से बताया जाएगा मॉडल पेपर का सोल्यूशन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।